आरएसएस बीजेपी ने और प्रधानमंत्री जी खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपने नफरत का ऐसा कारोबार बनाया है कि आज एक आरपीएफ का जवान जिसका काम था टेररिस्ट अटैक से, बाकी हिंसा से यात्रियों को बचाना, वो बंदूक निकाल रहा है, चुन चुन के मुसलमानों को मार रहा है। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में रहना होगा। तो योगी मोदी कहना किसी का हत्या जब तक नहीं होता तब तक नहीं लगता कि मोदी जी का शान बढ़ रहा है। देश का नागरिक जब तक नहीं मरता तब तक नहीं लगता कि मोदी जोगी का शान बढ़े। वो सरफिरा है लेकिन आपके कारखाने का मजदूर है, आपके नफरत के कारोबार का मजदूर है वो। और ये प्रोडक्ट आरएसएस बीजेपी निकाल रहा है। दैट वाज ए हेट क्राइम। नफरत के कारोबार समझते हैं ना, दुकान लगाता है ना लोग, तो नफरत का एक बिजनेस है और वो बिजनेस का ये पूरा जो तंत्र है, इस पूरे व्यवस्था का नाम है आरएसएस बीजेपी। कि नफरत के कारोबार में फंड करते हैं वो कंपनियां हिंदुस्तान के बैंकों को लूटे हैं। नाम है अदानी, नाम है ललित मोदी, नाम है विजय माल्या, नाम है अंबानी। और इनके कारखाने से प्रोड्यूस होता है नफरत, फेक मैसेज, मॉब लिंचिंग का फेक मैसेज कारोबार। उनको बनाया जा रहा है ट्रेंड दंगाई। उनको कहा जा रहा है कि जब भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल होगा तुम्हारा काम है रूट को ऐसे डाइवर्ट करो ताकि दंगा हो। तुम्हारा काम है जो फेक न्यूज़ तुम्हारे व्हाट्सएप में आएगा उसको फैलाओ। ट्विटर अकाउंट में 2 रुपए में एक ट्वीट करो, फेक न्यूज़ चलाओ। तो हरियाणा में जो हो रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है, आरपीएफ का जो जवान जिन्होंने गोली चलाया वो सरफिरा है, जरूर सरफिरा है। वर्दी से मिला हुआ जो बंदूक है वो चला रहा है, चुन चुन के मुसलमान को मार रहा है, वो सरफिरा है। दिल्ली के अंदर दिल्ली दंगा से पहले जामिया में जो बंदूक निकाल के छात्रों की तरफ किया था वो भी सरफिरा है। लेकिन ये सरफिरा व्यक्ति जो है, इनका संख्या इस व्यवस्था में बढ़ रहा है और इनको सरफिरा करने के आप कैसा देश बनाना चाहेंगे? आप चाह रहे हैं कि यही युवा पीढ़ी जिससे आप शिक्षा का हक छीन रहे हैं, जिससे आप रोजगार का हक छीन रहे हैं, वो ऐसा नागरिक बने जो नागरिक अपने उलझनों का, अपने जिंदगी का जो फ्रस्ट्रेशन है उसका जवाब नफरत में ढूंढे। ये तो सरकार की ओर से हो रहा है और सरकारी पार्टी की ओर से हो रहा है। देश के जगह जगह में कम्युनल नफरत भड़काना, ये सरकार अगर नौकरी छीनने का के मामले में अपना पहचान बनाई तो हिंदुस्तान में हेट क्राइम, अगर बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज़्यादा है तो नफरत का कारोबार, नफरत का जो गुनाह है, हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग से शुरुआत हुआ, मुजफ्फरनगर का दंगा है, दिल्ली दंगा है, मणिपुर जल रहा है, एथनिक क्लैश में डबल इंजन सरकार वहाँ पे चल रहा है। तो आप चुनाव जीतना कह रहे हैं, मैं कह रही, मैं दूसरा बात कह रही हूँ। वो चुनाव जीत रहा है या आपके हमारे सामने सच्चाई है? मैं देश का नागरिक हूँ, मैं अपने देश की तरफ देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि एक तरफ का सच्चाई है 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, दूसरी तरफ का सच्चाई है कि आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नफरत से बना हुआ गुनाह, क्राइम बढ़ता जा रहा है। हरियाणा जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। तो जलाने का कारोबार, एथनिक वायलेंस, रामनवमी को आरएसएस का ये लंबे समय का कोशिश है कि भारत जैसा एक देश जहाँ पे सैकड़ों समुदाय हैं, सैकड़ों कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं और ये अलग अलग डाइवर्स कल्चरल फेस्टिवल्स हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती थी। खूबसूरती हमारे देश का यही थी। ईद होता है तो दुर्गा पूजा भी होता है, रामनवमी होता है। आरएसएस के लोग जब से सत्ता में आए हैं उसके बाद इसके ऊपर स्टडीज आए हैं, लोगों ने इसको स्टडी किया है कि कल्चरल फेस्टिवल्स को क्लैश के मौके में तब्दील करना, ये इस देश के इस वर्तमान सरकार के राज में हुआ है। तो ये मेरे देश में हो रहा है, ये सच्चाई है। चुनाव जीत रहे हैं और उनके चुनाव जीतने का ये नतीजा हो। 2024 में क्या लगता है युवा किस तरह से जवाब देगा? देखिए, हम बहुत उम्मीद में हैं और हम पाले हुए हैं। हम बहुत लंबे समय से चाहते थे कि हिंदुस्तान के आवाम के लिए ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो इस समय सत्ता में नहीं हैं, जो हिंदुस्तान के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के एक कम्युनल, एक थियोलॉजिकल स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष देश से तब्दील करके एक थियोलॉजिकल देश हिंदुस्तान बनना चाहिए। इस मूल्यों पे जो पार्टियां विश्वास नहीं करती वो एक साथ आएंगे और भाजपा को सत्ता से हटाएंगे और उस दिशा में पहला कदम जो है वो बढ़ाया है पार्टियों ने। इंडिया नाम का जो अलायंस है वो बना है और हम उम्मीद पाले हुए हैं कि 2024 के चुनाव में
ये इस पार्टी को सत्ता से निकाला जाएगा। मैम, मोदी जी बोल रहे हैं राजस्थान में कि मतलब जो बचे हुए काम अधूरे पूरे कर देंगे, 2024 मौका दे दो बस, क्या कहेंगे? मैंने जो कहना था मैं कह दिया है, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। डबल इंजन सरकार यहाँ इनका जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे नौकरियाँ जा रही हैं और वो जगह जल रहा है। तो मोदी जी जो कह रहे हैं, आप लोग मोदी जी की बात को रिपीट मत कीजिए। आप RYA के प्रोग्राम में आए हैं युवा के, डब्बा गुल होने वाला है कांग्रेस की, तो वो कहे ना, मैं क्या बोलूँ इसमें, कहना उनका काम है, वो कह रहे हैं। लेकिन राजस्थान ऐसा एक राज्य है, आप राजस्थान के बारे में बात की है तो मैं दो चीज़ें बस कहना चाहूँगी। राजस्थान ने 2 कानून इस समय पारित किया है, एक है मिनिमम गारंटी एक्ट, एक है गिग वर्कर्स के अधिकार का एक्ट। मैम, हरियाणा में जो मेवात में हुआ है, मस्जिद जलाई गई, इमाम को हत्या कर दी गई, क्या लगता है ये चुनाव से लिंक है या फिर? आपको क्या लगता है, बताए? आप तो मीडिया में काम करते हैं। हर बार चुनाव से पहले नफरत के कारोबार समझते हैं ना, दुकान लगाता है ना, लोग दुकान लगाता है, इन्वेस्टमेंट लेता है, पैसा आता है दुकान चलाने के लिए, कोई कारखाना चलाने के लिए कैपिटल आता है, फिर कारखाना में जो माल प्रोड्यूस होता है वो माल बिकता है, माल अगर ना बिके तो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, माल ठेला जाता है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, होर्डिंग्स लगती हैं। तो नफरत का एक बिजनेस है और वो बिजनेस का ये पूरा जो तंत्र है, कैपिटल आना, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होना, प्रोडक्ट लोगों तक ठेलना, ये पूरा बिजनेस जो चलाते हैं आप बीच में रुक जाइए, इस पूरे व्यवस्था का नाम है RSS बीजेपी। इनके नफरत के कारोबार में फंड करते हैं वो कंपनियां जो कंपनियां हिंदुस्तान के बैंकों को लूटे हैं। नाम है अदानी, नाम है ललित मोदी, नाम है विजय माल्या, नाम है अंबानी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डब्बा गुल करना, उसका फंड खत्म कर देना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ा देना, इसके पीछे जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसका नाम है अदानी। तो अदानी के पक्ष में कानून नीतियाँ बनाई जाती हैं। अदानी जैसे कंपनी इनके पार्टी को फंड करते हैं, ये नीतियाँ बनाते हैं, भाजपा RSS नीतियाँ बनाते हैं कि नौकरियाँ खत्म हो, शिक्षा खत्म हो, और इनके कारखाने से प्रोड्यूस होता है नफरत, फेक मैसेज, मॉब लिंचिंग का फेक मैसेज कारोबार। जो मजदूर बनाए जाते हैं उन मजदूरों को उनसे पढ़ाई लिखाई का अधिकार छीन लिया गया है, नौकरी का अधिकार छीन लिया गया है, उनको बनाया जा रहा है ट्रेंड दंगाई। उनको कहा जा रहा है कि जब भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल होगा तुम्हारा काम है रूट को ऐसे डाइवर्ट करो ताकि दंगा हो, तुम्हारा काम है जो फेक न्यूज़ तुम्हारे व्हाट्सएप में आएगा उसको फैलाओ, ट्विटर अकाउंट में 2 रुपए में 1 ट्वीट करो, फेक न्यूज़ चलाओ। तो हरियाणा में जो हो रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है, मुंबई में वही मुंबई में ये आदमी, इन्होंने RPF के जिस जवान ने गोली चलाई, मैं कह रही हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया, रीढ़ का हड्डी एक चीज़ होता है ना, अगर हम इंसान हैं, हमारा रीढ़ का हड्डी है, तभी हम सीधे खड़े हुए, सर ऊंचा है, आँख में आँख मिला के बात करते हैं, तो इंसान होने का बहुत बड़ा सबूत है रीढ़ का हड्डी। मेन स्ट्रीम मीडिया उसने अपना रीढ़ का हड्डी खो दिया है। कहा जा रहा है कि RPF का जो जवान जिन्होंने गोली चलाया वो सरफिरा है, ज़रूर सरफिरा है। जो गोली चला अपने वर्दी से मिला हुआ जो बंदूक है वो चला रहा है, चुन चुन के मुसलमान को मार रहा है, वो सरफिरा है। दिल्ली के अंदर दिल्ली दंगा से पहले जामिया में जो बंदूक निकाल के छात्रों की तरफ किया था वो भी सरफिरा है। लेकिन ये सरफिरा व्यक्ति जो है, इनका संख्या इस व्यवस्था में बढ़ रहा है और इनको सरफिरा करने के पीछे जो मैकेनिज्म काम किया उस मैकेनिज्म का नाम है नफरत। आपने RSS बीजेपी ने और प्रधानमंत्री जी खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं, आपने नफरत का ऐसा कारोबार बनाया है कि आज एक RPF का जवान जिसका काम था टेररिस्ट अटैक से, बाकी हिंसा से यात्रियों को बचाना, वो बंदूक निकाल रहा है, चुन चुन के मुसलमानों को मार रहा है। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो योगी मोदी कहना किसी का हत्या जब तक नहीं होता तब तक नहीं लगता कि मोदी जी का शान बढ़ रहा है। देश का नागरिक जब तक नहीं मरता तब तक नहीं लगता कि मोदी जोगी का शान बढ़े। वो सरफिरा है लेकिन आपके कारखाने का मजदूर है, आपके नफरत के कारोबार का मजदूर है वो, और ये प्रोडक्ट RSS बीजेपी निकाल रहा है। दैट वाज ए हेट क्राइम। और वो एक व्यक्ति का सिर्फ उस एक व्यक्ति के तरफ अगर हमारा ध्यान चला जाए, अगर हम समझे कि वही सरफिरा था, वही इसके लिए जिम्मेदार है, नहीं, ये फेक न्यूज़ चलाने वाले, ये नफरत का व्हाट्सएप मैसेज भेजने वाले, ट्विटर अकाउंट चलाने वाले, मॉब लिंचर्स को बचाने वाले, मणिपुर में महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हुआ उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके ऊपर 0 FIR करके 2 महीना तक मॉब लिंचर्स को बचाने वाले, ये पूरा तंत्र आज उस RPF जवान ने जो गोली चलाया उसके पीछे जिम्मेदार है। That was a political crime that was committed by the system led by RSS.
मोदी जी ने खुद कहा कि पकौड़ा जो बेच रहे हैं वो भी तो नौकरी ही करे, वो तो पकौड़ा बेच ही रहे थे और आने वाले दिनों में भी बेचेंगे। आपने जो वादा किया था साल में 1 करोड़ नौकरी का, उस नौकरी का क्या? तो सच्चाई हम लोगों को दिखता है कि लॉकडाउन से पहले ही 2017 में एनएसएसओ का जो आंकड़ा आया था जिसने कहा कि 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, और उस एनएसएसओ के रिपोर्ट को निकालने में मोदी सरकार ने मना कर दिया था, उसको दबा दिया गया था। लेकिन जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है उसके चेयरपर्सन दो उन्होंने डेटा के साथ, सच्चाई के साथ इस छेड़खानी के खिलाफ उन्होंने रिज़ाइन किया, और उसके बाद 2019 में ये सरकारी आंकड़ा कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है। लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने देखा नौकरियों का क्या स्थिति है। ऐसा नौकरी का स्थिति है कि द हेड ऑफ द स्टेट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शाम को 8 बजे अगर बोलते हैं कि कल से लॉकडाउन लग रहा है, रातों रात करोड़ों लोगों का नौकरी छीन जाती है। और स्टेट ऑफ इंडियाज वर्किंग इंडिया, इसको लेके रिपोर्ट्स आई हैं। आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट आया जिसमें कहा जा रहा है कि 10 करोड़ लोग से ज़्यादा लोगों ने नौकरी खोया लॉकडाउन के दौरान। तो आपकी नौकरियों का ये स्थिति है कि एक रात एक डिक्लेरेशन और उनका नौकरी चला जा रहा है। रेलवे के ग्रुप सी ग्रुप डी में ये सरकारी आंकड़ा है। राज्यसभा में यूनियन मिनिस्टर ने कहा है 37 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। बैंकों का मर्जर चल रहा है, बैंक में नौकरियां घट रही हैं। रेलवे ग्रुप डी में पहले एक एग्ज़ाम से नौकरी मिल जाता था, अब 2 एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। 2 करोड़ लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए वो एग्ज़ाम देते हैं, उनको 2 बार परीक्षा देना, रेलवे का खुद का स्थिति है परीक्षा देने जाना। जो भी नौकरी का रिक्रूटमेंट, जो भी एग्ज़ाम हुआ, हमने देखा 2015-16 से सब कुछ पेपर लीक और करप्शन में उलझा हुआ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो इतने सारे लोगों को नौकरी देता है वो पेपर लीक के मसले में उलझ गया। यूपीपीएससी वो जो है करप्शन के मसले में उलझ गया। 69,000 नौकरियों का जो सरकारी स्कूल टीचर्स का जो नौकरी है जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें रिजर्वेशन में घोटाला हुआ। तो परमानेंट नौकरी ये हिंदुस्तान से खत्म करने का एक जबरदस्त रोड मैप मोदी सरकार ने बनाया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी कंपनियों से सरकार पैसा हटा लेगी, उन सरकारी कंपनियों को कौन बेचेगी? सरकार बेचेगी। तो सरकार का काम रह गया है कि पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान के आवाम ने मेहनत से जो भी कारखाने बनाए और जो बढ़िया चलने वाले नवरत्न इंडस्ट्री, स्टील सेक्टर, कोल सेक्टर, जो हिंदुस्तान को चलाया है, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, लोगों को नौकरियां दिया है, परमानेंट नौकरियां दिया है, हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी को बनाया है, उन कंपनियों को एयर इंडिया का बिक जाना, एयर इंडिया जो हिंदुस्तान का एक गर्व हुआ करता था, है ना, बहुत ही एफिशिएंटली चलने वाला एक इंटरनेशनल एविएशन कंपनी, सरकारी कंपनी, उसको आपने रेल बेच दिया, आप बैंक का मर्जर कर रहे हैं, आपने जो है स्टील सेक्टर सरकारी बेच दिया, आपने कोल सेक्टर सरकारी आप बेच रहे हैं, आपने एविएशन बेच दिया। आपका काम है सरकारी सेक्टर्स को बेचना और वो जो पैसा आ रहा है उस पैसे को डाइवर्ट करना कुछ चंद ऐसे घरानों को जो आपके पार्टी को चंदा देता है। अंबानी, अदानी जो कॉर्पोरेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं हमारे बैंक्स में, वो ज़्यादा कॉर्पोरेट ड्राइव है। एसबीआई का क्या स्थिति है? और दूसरी तरफ सरकार जो सम्मानजनक नौकरियां हैं उनको ख़त्म करके ज़बरदस्त इन्फॉर्मलाइजेशन, 93% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स टुडे इज़ इनफॉर्मल सेक्टर में 93% लोग काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ने बोला पकौड़ा बेचो, तो पकौड़ा बेचना इकोनॉमी हो गया है। हिंदुस्तान जैसा 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में हिंदुस्तान आता था। आईएलओ के गवर्निंग बॉडी में हिंदुस्तान इसलिए है क्योंकि 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में। और आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है कि आप इनफॉर्मल इकोनॉमी में इसको पूरा धकेल दिए हैं, आप लेबर